तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग ने प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पिछली क्लास में क्या देखा था, लीव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है फ्लावर मतलब पुष्प के बारे में। ठीक है, तो देखो पुष्प क्या होता है। पौधे की वह संरचना होती है जो क्या करती है, प्रजनन में सहायता करती है। प्रजनन में सहायता मतलब जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो हमारा सीड मतलब बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, हमारे इसमें सहायता मुख्य रूप से कौन करता है, हमारा फ्लावर। ठीक है, जिसके कारण क्या है, फल और बीज हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखो इसको ना पुष्प को ना 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4। पहला क्या हमारा बाह्यदल मतलब कैलिक्स होता है, दूसरा है दल पुंज मतलब कोरोला, थर्ड है हमारा पुमंग एंड्रोशियम, और लास्ट है जायांग मतलब जाइनोशियम। ठीक, तो पुष्प को कितने भाग में बांटे हैं, मेनली 4 भाग में। पहला क्या है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, एंड्रोशियम और जाइनोशियम। ठीक, अब देखो क्या बोल रहे, प्रथम एवं द्वितीय भाग मतलब बाह्य दल और दल पुंज एक तरह का क्या है, सहायक जनन अंग होता है। सहायक जनन अंग मतलब ये क्या करता है, लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करता है। कौन, हमारा कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, ये क्या करता है, कीड़ों को ना आकर्षित करने का काम करता है। मुक्त मतलब मेनली तो ये रिप्रोडक्शन क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भाग कौन लेगा, हमारा पुमंग और जायांग मतलब एंड्रोशियम और जाइनोशियम। ठीक है, लेकिन सहायता कौन करता है, हमारा कैलिक्स और कोरोला। ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन है मतलब जो परागन की क्रिया है वो किसके थ्रू होती है, हमारे कीड़ों के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसको आगे हम देखेंगे। अब देखो पुष्प का कौन कौन सा पार्ट होता है हमारा। तो सबसे नीचे होता है हमारा बाह्यदल, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। तो आपने देखा होगा फूलों में क्या पाया जाता है, हरे कलर का नीचे में पार्ट पाया जाता है, वो क्या होता है, हमारा कैलिक्स। ठीक है, और इसी क्या बोलते हैं, कैलिक्स का ऊपर वाला पार्ट जो क्या होता है, हमारा विभिन्न प्रकार के कलर का होता है। ठीक है, बहुत सारे कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। तो जो कलर वाला प्लांट है, जो पार्ट है, वो क्या होता है, हमारा कोरोला मतलब दल पुंज जिसको बोला जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा पुंकेसर मतलब स्टेमन। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, मतलब हमारा पराग कोष और फिलामेंट। ठीक है, तो इसमें देखो ये दिख रहा है पार्ट। तो क्या होता है, कभी कभी ना मतलब एक ही फ्लावर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमारा मेल वाला पार्ट भी होता है और फीमेल वाला पार्ट वाला भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो मेल वाला पार्ट है उसको बोला जाता है हमारा, ठीक है, पुंकेसर। ठीक, स्टेमन। और इसमें जो पराग कोष जहाँ पे हमारा जो पराग कण है वो जहाँ भर रहता है ना, उसको बोला जाता है पराग कोष मतलब एंथर। इसी में क्या है, पराग कण है वो भरा रहता है। ठीक, और जो एक नली होती है जो इसको जोड़ कर रखती है, वो क्या होता है, हमारा फिलामेंट मतलब पुतंतु। और इन इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा पुंकेसर मतलब स्टेमन। समझ में है। तो ये 2 पार्ट होता है, पहला पराग कोष और एक नली रूपी संरचना होती है जो क्या होती है, हमारी फिलामेंट। ठीक, समझ में है। देखो इसको पुंकेसर क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, पुमंग एंड्रोशियम।
लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पुंकेसर। क्यों? क्योंकि देखो एक ही मतलब यहाँ मतलब एक नहीं है, अनेक है। मतलब 1 2 3 4 कितने दिख रहे हैं टोटल? 4 हम लोग को क्या दिख रहा है? वो एक पुमंग है, ठीक है। हाँ, ये पुमंग होता है। तो ये जब ज्यादा संख्या में है तो इसको क्या बोलेंगे? पुमंग। और इसका इकाई मतलब एक है, तो क्या हो गया हमारा? पुंकेसर। समझ में आया? तो हम लोग एक पार्ट में क्या क्या देखे हमारा? एंथर और फिलामेंट। समझ में आया डिफरेंस? पुमंग किसको बोलेंगे? बहुत सारे स्टेमेन पाए जाएंगे, ठीक। समझ में आया? उसी प्रकार ये हमारा कौन सा होता है? हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हुआ। अब एक साथ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पिस्टिल, मतलब स्त्री केसर, ठीक है। तो इस ये ना 3 भाग में डिवाइड रहता है। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है हमारा? स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र। बीच वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है हमारा? स्टाइल, मतलब वर्तिका। और जहां पे हमारा बीजांड रहता है, ओव्यूल रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा? ओवरी, मतलब अंडाशय। समझ में आया? समझ में आया? क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड रहता है हमारा कौन? पिस्टल, मतलब स्त्री केसर। ऊपर वाला सबसे बाहरी पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा। और ये ना बहुत चिपचिपा रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पराग कण है, हाँ, वो आएगा यहीं पे चिपकेगा। फिर वर्तिकाग्र के थ्रू कहाँ आएगा हमारा? अंडाशय, मतलब ओवरी में ये हमारा परागकण आ जाता है, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है? फिर फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? हमारा बीज और फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो पार्ट समझ में आएगा क्या क्या होता है? सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है हमारा? कैलिक्स, जो हरे कलर का होता है। फिर ये देखो, ये पुष्पासन है। पुष्पासन क्या है? थैलेमस। थैलेमस में ही क्या होता है? ये सभी पार्ट जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। पुष्पासन मतलब ये एक आसन रूपा संरचना होता है जिसमें सभी धसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? पुमंग का हमारा पुंकेसर। और जिसमें क्या कह रहता है हमारा? परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण, और ये फिलामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है, जिससे हमारे थैलेमस से, ठीक है। और स्त्री केसर है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। समझ में आया? अब देखो, सब पार्ट के ना बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? यह बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी के दल को बाह्य दल कैलिक्स बोला जाता है। जो हमारा बाहर वाला पार्ट हरा हरा दिख रहा है, ये क्या है हमारा? कैलिक्स। अब देखो, इसमें प्रत्येक पंखुड़ी को क्या बोला जाता है? बाह्य दल, मतलब सेपल। यहाँ भी बाह्य दल है, यहाँ भी बाह्य दल है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैलिक्स। इसको क्या बोल रहे हैं? सेपल। तो इसमें डिफरेंट कैसे होगा? हाँ, ठीक है। तो ये कैलिक्स क्या होगा? ये पूरा जितना भी हमारा जो सेपल है, सेपल का ग्रुप क्या कहलाएगा? हमारा कैलिक्स होगा। और इंडिविजुअल रहेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सेपल, ठीक है। तो ये एक पार्ट क्या होगा इसका? सेपल, जैसे ये देख रहा है। और ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? कैलिक्स। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा? कोरोला, ठीक है। तो ये क्या करता है? वर्षा और धूप से क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा करता है। क्या करेगा? वर्षा और जो प्रकाश आता है, धूप आता है, उससे क्या करता है? सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? हमारा कैलिक्स वाला पार्ट। और कलर कैसा रहता है इसका? हरा कलर का, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट है कोरोला, मतलब दल पुंज जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? बाह्य
दल के चक्र में क्या होता है, भीतर और ऊपर रंगीन पंखुड़ियों वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है हमारा, जो कलर वाला भाग दिख रहा है रंगीन, वो क्या है हमारा कोरोला। और ये क्या करता है, देखो इन रंगीन पत्रों के समूह को क्या बोला जाता है, कोरोला। और इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को क्या बोला जाता है, पेटल्स। मतलब इसका जो ग्रुप है पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोला। और इंडिविजुअल एक पंखुड़ी है उसको क्या बोलेंगे, पेटल। समझ में आया? ये काम क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। क्यों, परागन के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो रंगीन वाला पार्ट होता है, इसका जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, कोरोला। और इंडिविजुअल उसके पंखुड़ी के क्या बोलेंगे, तो पेटल्स। और कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। देखो पॉलिनेशन की क्रिया कैसी होती है कीटों के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा पॉलिन ग्रेन्स है वो क्या होगा, निकलेगा कहाँ से, एंथर से। ठीक है, एंथर से निकला, फिर मतलब हमारा जो ये है कीड़ा है, कीड़ा आके यहाँ बैठता है, उसमें कहाँ, पैरों में या फिर उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर क्या होता है, ये कीड़ा लेके कहाँ जाता है हमारा, दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ लेके जाए गया हमारा, स्टिग्मा। ठीक है, मतलब वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र में आया, यहाँ के चिपका, फिर वर्तिका के थ्रू, हाँ उसके थ्रू क्या जाएगा हमारा, ओवरी में जाएगा। कौन, हमारा परागकण। ठीक है, पॉलन। समझ में आया? फिर किसका निर्माण होगा, बीज फल का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो पुष्प की संरचना के अंतर्गत पहला क्या हमारा, जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोसियम, मतलब पुमंग। ठीक है, पुंकेसर, पुंकेसर मतलब स्टेमेंस क्या होता है, एंड्रोसियम का क्या होता है, इकाई होता है। इकाई मतलब एक पार्ट, ठीक, एक यूनिट। और पुंकेसर क्या करता है, यही होता है हमारा वास्तविक जनन भाग, वो भी किसमें, मेल में। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है हमारा, यही एंडोशियम। समझ में आया? एंडोशियम में कौन सा हमारा, मतलब स्टेमेंस। ठीक, जो क्या करता है, नर अंगों का बना होता है। किसका बना होता है, नर ऑर्गन्स का बना होता है, मेल ऑर्गन्स का बना होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, दो भाग में क्या रहता है, विभाजित रहता है। पहला क्या है, फिलामेंट, दूसरा क्या है हमारा, क्या, हाँ रहता है, ये वाला पार्ट ना, यहाँ पे पता नहीं उसके बारे में उतना फिलहाल। तो ये कितने पार्ट में रहेगा हमारा, दो। कौन सा हमारा, फिलामेंट और एंथर। ठीक, और पॉलन ग्रेन क्या है, वास्तविक नर युग्मक, मतलब मेल गैमेट। इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, यही मेल गैमेट होता है। यही उड़कर कहाँ जाएगा, हमारे स्टिग्मा, मतलब जो स्त्री वाला भाग होता है। ठीक है, समझ में आया एंडोसियम। फिर आता है हमारा जाइनोसियम। ये क्या होता है, तीन भागों से बना होता है। कितने भाग से, तीन भाग से। कौन कौन सा, हाँ, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, बीच वाला क्या है हमारा स्टाइल, और लास्ट वाला पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, ओवरी, अंडाशय। और इन्हीं अंडाशय में क्या पाया जाता है हमारा, ओव्यूल मतलब बीजांड पाया जाता है। ठीक है, तो
ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, वर्तिका, जिसमें आके जो हमारा जो पराग कण है, पॉलिन ग्रेन है, वो आके चिपकता है। फिर वर्तिका के थ्रू क्या जाएगा, ये अंदर जाएगा, कहाँ, ओवरी में। ओवरी में होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक, किसके किसके बीच, ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स, और हमारा पॉलिन ग्रेन के मध्य क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद क्या होगा, बीज और फल, मतलब फल का निर्माण होगा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा फीमेल गैमिट। ठीक, समझ में। अब देखो परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग निषेचन। ठीक है, अब ये पुष्पों में हो रहा है तो इसलिए पॉलिनेशन। तो वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं क्या कहलाता है, ये परागण, पॉलिनेशन। मतलब परागण, परागकण है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, हमारे स्टेम, हमारे वर्तिकाग्र तक, ठीक है, स्टिग्मा तक। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, फिर निषेचन किसको बोलते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जब परागकण वर्तिका के माध्यम से कहां तक जाएगा, हमारा ओव्यूल मतलब ओवरी तक। ठीक है, ओवरी मतलब हमारा अंडाशय, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। समझ में। परागण किसको बोलेंगे, जब पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक आएगा तो उसको बस क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, परागण। अब जब वो पॉलन ग्रेन है वो वर्तिका के थ्रू कहाँ तक जाएगा, हमारा ओवरी तक जाएगा, फिर उन दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन। मतलब आपस में जब मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, बीज और सीड्स का निर्माण, सीड्स और हमारा फ्रूट्स का निर्माण होता है। अब देखो ये क्या है, जनन क्रिया का कौन सा चरण है, दूसरा चरण है, सेकंड चरण है। ठीक है, पहला चरण क्या होता है हमारा, पॉलिनेशन, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में। अब देखो परागण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको स्वपरागण बोला जाता है। दूसरा है पर परागण, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो पहला क्या है हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, देखो, हाँ, एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के, हाँ, स्टिग्मा तक जाके पॉलिनेशन होगा उसके बीच, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें कंडीशन दो रहता है, जैसे कि या तो उसी प्लांट के, मतलब उस फ्लावर में जाएगा, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारा क्या है, प्लांट एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही प्लांट है, और एक ही प्लांट में क्या है, बहुत सारे फूल खिले रहते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हुआ हमारा प्लांट, इसमें क्या है, बहुत सारे फूल है, और फिर इसमें क्या पाया जाता है हमारा, मेल वाला पार्ट भी पाया जाएगा और फीमेल वाला पार्ट भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेल वाला पार्ट से क्या निकला हमारा, पॉलिन ग्रेन्स, और कहाँ गया हमारा फीमेल वाला पार्ट, मतलब स्टिग्मा। ठीक है, तो एक ही फ्लावर से क्या निकला हमारा, हमारा पॉलिन ग्रेन निकला, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गया, तो क्या होगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और क्या होगा, देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन, कि यहां से परागकण निकला दूसरे वाले फूल से,
फिर उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक आएगा तो उसको भी बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्वपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और ये कितने प्रकार का होगा? दो, ऑटोगैमी मत और जेटोग्रेमी। ठीक, ऑटोगैमी और जेटोग्रेमी। तो देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऑटोगैमी क्या होगा? परागन उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होगा। समझ में आया? यहाँ पे ऑटोगैमी क्या बोल रहे हैं कि हाँ, यहीं से क्या निकला हमारा पॉलन ग्रेन और सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आके पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलेंगे हमारा ऑटोगैमी। और जेटोगैमी क्या होता है? उसी मतलब एक ही प्लांट रहेगा और उसमें से कोई दूसरे फूल, मतलब एक फूल से निकला क्या हमारा पॉलन ग्रेन, और उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल से जाके दूसरे फूल में क्या है, स्टिग्मा में जाता है, तो क्या होता है हमारा जिटनोगेमी। समझ में? तो ये दोनों में अंतर। ठीक, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आता है हमारा सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे एक प्लांट का हमारा फ्लावर हुआ, उससे निकला हमारा क्या पॉलन ग्रेन, फिर उसी जाति के सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर में किसमें गया, स्टिग्मा में, कौन हमारा पॉलन ग्रेन। तो क्या होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो कहाँ उड़कर कहाँ गया हमारा दूसरे प्लांट के फ्लावर में। ठीक है, जिसको एलोगेमी और जेनोगेमी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलता है, एलोगेमी और जेनोगेमी भी बोला जाता है। ठीक है, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। समझ में आया? अब देखो, पॉलिनेशन बहुत सारी चीजों के थ्रू होता है ना। ठीक है, तो उसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे किसके किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, एयर, वाटर, हाँ, इंसेक्ट, हाँ, हम्म, बहुत सारी चीजों के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहला क्या है हमारा एनिमोफिली। तो ये वाला, इस एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो क्या बोला जाता है उसको, एनिलोफिली। फिर जल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब ठीक है जल, तो इससे याद कर सकते हैं। फिर हमारा जूफिली। जूफिली मतलब जूफिली मतलब हमारा जानवरों के द्वारा क्या होगा, इसमें पॉलिनेशन होता है, तो इसको बोलते हैं जूफिली। फिर आर्नियोफिली, आर्निथोफिली क्या होता है, ये पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा क्या होगा, आर्निथोफिली होगा। फिर चिरिप्टोरोफिली क्या होगा, चिरिप्टिलोफिली। ये किसके होता है, किसके थ्रू होता है, हमारे चमगादड़ के द्वारा। ठीक, फिर कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो एंटिमोफिली बोला जाता है इसको। फिर घोंगे के द्वारा, घोंगे के द्वारा क्या होता है, मेलिकोफिली इसको बोला जाता है। फिर चींटियों के समूह के द्वारा होगा तो इसको बोलते हैं मैरमेकोफिली। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आप। ठीक, अब देखो वर्ड में ना सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाता है, क्या होता है, तो रेफ्लिसिया। क्या है ये, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प। इसमें ना एक इंसान भी आके आराम से बैठ सकता है, इतना बड़ा है। ठीक, और वुल्फिया क्या होता है, ये सबसे छोटा पुष्प होता है। जैसे एक दो उंगली में कितने सारे पुष्प आ गए। ठीक है, तो वुल्फिया सबसे छोटा और रेफ्लिसिया सबसे बड़ा पुष्प। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? तो क्वेश्चन करें, तो चलो बताओ।
पहला क्या बोल रहे हैं, पुष्प के जनन चक्र क्या है? हाँ, रिप्रोडक्टिव साइकिल पुष्प में क्या होता है? एंड्रोशियम, जेनोशियम दोनों होगा, लेकिन सहायता कौन करता था हमारा? कैलिक्स और कोरोला। तो यहाँ क्या पूछा है? जनन, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, तो कौन होगा हमारा? एंड्रोशियम और जेनोशियम। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। पॉलिनेशन मतलब परागन, पराग कोश मतलब हमारा पॉलन ग्रेन, कहाँ तक जाएगा? स्टिग्मा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है हमारा? पॉलिनेशन मतलब परागन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग क्या है? नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या है ये? किसका भाग है हमारा? पर्णवृंत लीप का भाग होता है, ठीक है। बाकी जयांग, पुंकेसर और बाह्यदल किसका भाग है? हमारे फ्लावर का भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पौधे का जनन अंग क्या है? तो हमारा पुष्प मतलब फ्लावर पौधे का जनन अंग होता है। फिर पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो परागकण को फंसाकर रखता है? तो हमारा स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र इसी क्या होता है? चिपचिपा होता है जो परागकण को क्या करता है? फंसाकर रखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है? सी वाला ऑप्शन मतलब पुंकेसर, ये किसका किसका है? हमारा मेल पार्ट है, ठीक है। बाकी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय क्या है? हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है। फिर सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पौधे का मादा जननांग एक्स कहलाता है, ठीक। इसके तीन भाग हैं जिसमें मुख्यतः वाई क्या होता है? पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह है, और जेड क्या है? निषेचन के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। तो एक्स वाई जेड है, क्या समझे? पौधे का मादा जननांग क्या है? हाँ, ऑर्गन क्या है? एक्स है। और इसके तीन भाग है जिसमें से मुख्यतः वाई क्या है? परागकण मतलब पॉलिन ग्रेन, ठीक, के लिए ग्रहणशील सतह है, हाँ स्टिग्मा, ठीक। और जेड में निषेचन होता है, तो एक्स वाई जेड होगा। तो एक्स क्या होगा? मादा जननांग को क्या बोलते हैं? हमारा स्त्री केसर, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों में क्या है? स्त्री केसर, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक। वाई क्या है? हमारा पराग कणों के लिए ग्रहणशील मतलब स्टिग्मा, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। एक्स स्त्री केसर, वाई वर्तिकाग्र, और निषेचन में कौन भाग लेता है? तो हमारा बीजांड, तो ये हमारा ए सही होगा। फिर आर्थिनोफिली पराग और निथोफिली क्या होता है? परागन होता है, किसके थ्रू होता है? किसके कारण? पक्षियों के कारण क्या होता है? हमारा आर्थिनोफिली। फिर घोंगे के थ्रू, घोंगे के द्वारा परागण क्या कहलाता है? स्नेल के थ्रू क्या? मेलिकोफिली। फिर एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पराग कोश से पराग कण के स्थानांतरण होने को क्या कहा जाता है? हाँ, एक ही पौधे के किसी अन्य, तो जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी किसको बोलते थे? मतलब एक ही फ्लावर में, हाँ, तो एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, तो क्या होता है? हमारा ऑटोगेमी। और जेनोगेमी क्या होता था? वो क्रॉस पॉलिनेशन होता था किसी अन्य पौधे के फ्लावर द्वारा उसी की जाति के
अन्य पौधे के फ्लावर में परागकण का जाना। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो हमारा रेफ्लेशिया क्या है? सबसे बड़ा फ्लावर होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पे। समझ में आया आज की क्लास? ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्या पढ़ेंगे? क्या बच गया हमारा? फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।